हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेस में। तो आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इस सर्दी के मौसम के अंदर अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखनी है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। तो इसी के साथ अपना एक मॉक टेस्ट हो गया था मैथ्स का, अब सेकंड मॉक टेस्ट है। जो आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट में जो प्यार दिया वो वास्तव में मेरा दिल खुश हो गया कि भाई इतना अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला आप सभी का। इसी के लिए आपको तहे दिल से आभार। तो ऐसे ही यदि आपने प्यार दिया तो मैंने भी उसके बदौलत इस बार और भी लेटेस्ट पैटर्न पर और भी शानदार सेकंड मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जिसमें आपको ट्रिकली और बेसिक से दोनों के कॉन्सेप्ट से अपन शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सेशन की ओर। मॉक टेस्ट 2 मैथ्स टेस्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में उसकी जनसंख्या 1000 है। कितने वर्ष में उनकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। ठीक है, पिछले लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि भाई 2 वर्ष बाद की या फिर 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकाली थी, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अपन को वर्तमान जनसंख्या दे दी और कितने साल बाद की जनसंख्या दे दी। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हो रही है तो कितने साल के अंदर 1331 हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं 10% है, 10% वृद्धि हो रही है। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो रही है? 1/10। ठीक है, अब कितना हो गया? 10 पर 1 तो क्या हो गया, मतलब पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई? 11 हो गई। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 1000। ठीक है, तो ये 10 की क्या है? क्यूब ही तो है। ठीक है, तो और दूसरी दे रखी है 1331 और 11 का क्यूब 1331। तो क्या आएगा अपना आंसर? 3 वर्ष। जो क्यूब है ना, यदि स्क्वायर आता तो स्क्वायर 2 वर्ष होता और यदि क्यूब आया तो 3 वर्ष होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? ठीक है, तो समय और कार्य से हैं तो ए कितने दिन में पूरा करता है? ए बराबर 12 दिन में, और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं? 8 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 24। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24। अब देखिए, यदि अपन को कौन बोल रहा है? बी अकेला पूछ रहा है ना, तो ए का यदि ए प्लस बी में से ए का काम निकाल देंगे, ए मतलब 2 काम करता है तो और टोटल काम दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो बी कितना करेगा? 1 काम करेगा ना, 1 काम करेगा तो 24 कितने दिन में पूरा करेगा? 24/1 बराबर 24 दिन। ठीक है, ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में राशि में 60% वृद्धि होती है। उसी दर पर 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखिए, साधारण ब्याज में जो भी दर होती है वो निश्चित होती है कि शुरू से और लास्ट तक वही दर रहेगी। ठीक है, और चक्रवृद्धि पर ब्याज लगता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? 6 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष में दर कितनी है? 60%। ठीक है, तो 1 वर्ष की कितनी होगी? भाई दर तो समान रहेगी ना, 1 वर्ष की कितनी होगी? 10%। ठीक है, अब अपन को ये क्या बोल रहा है कि 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद CI क्या होगा? ठीक है, 10% होता है। अब CI 10% की दर से 3 वर्ष का CI कितना होता है? 33.1। ठीक है, 33.1, तो 10,000 का कितना होगा? तो 10,000 इंटू 33.1/100। ठीक है, तो कितना आ गया? ये पॉइंट हटी, 0 आ गया, 3 0 से 3 0 काट दिया, कितना आ गया? 3310 रुपये। ठीक है, 3310।
अब ऐसा समझ में। चलो आगे चलते हैं। ये आपको एक थ्योरम है, ये 10% कितना होगा ये मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, उसके अंदर आप देख लेना इनकी कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं आगे। एक आदमी धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने से दुगना समय रहता है, तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात शांत जल में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो धारा की प्रवाह डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम 2 टाइम्स है। ठीक है, 1:2। ये तो क्या आ गई इसकी स्पीड। ठीक है, तो अब टाइम का निकालेंगे इसके अंदर, सॉरी ये टाइम की है, और अब स्पीड का निकालेंगे तो अपन स्पीड टाइम के रिवर्स होते हैं ना, स्पीड टाइम के रिवर्स होता है, तो कितना होगा 1:2। ठीक है, अब इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे कि डाउन स्ट्रीम में तो ऐड हो जाएंगी और अप स्ट्रीम में सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो 3:1 आ गया। 3:1 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, चलते हैं अगली क्लास में। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 kg है। यदि कक्षा में अध्यापक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। ठीक है, तो अध्यापक का वजन बताइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले अपन करेंगे कि भाई एग्जाम में किस टाइप से करें। ठीक है, तो एग्जाम में तो अपने पास टाइम का बाउंडेशन होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ जो भी मतलब मैन, ठीक है, इनटू वेट, इंक्रीज वेट, बढ़ा हुआ वजन। ठीक है, तो 30 तो छात्र हैं और एक अध्यापक है। ठीक है, 31 का कितना बढ़ रहा है 1 kg, 1 kg बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो कितना हो गया 31। ठीक है, अब देखिए 31 तो इनका हो गया। ठीक है, और औसत वजन कितना बढ़ता है 15 बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें 15 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 46 kg। आंसर नंबर ए। अब देखिए इसको बेसिक से कैसे करते हैं। ठीक है, दोनों मेथड सीखना जरूरी है। 30 छात्रों का वजन, औसत वजन कितना होगा 30 × 15 = 450 kg। ठीक है, अब एक अध्यापक हो रहा है तो कितने हो गए 31 हो गए, और वेट कितना है 15 kg है, अध्यापक के आने से 1 kg बढ़ रहा है, तो अब क्या हो गया 31 तो आदमी हो गए। ठीक है, और वेट कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 16 एकम 16 6 16 × 48 और 1 49। ठीक है, अब औसत वजन निकालेंगे। ठीक है, अध्यापक का वजन, अध्यापक का वजन। ठीक है, कितना आएगा, इसमें से ये घट जाएगा भाई 496 - 450 किसके बराबर है 46 kg। तो अध्यापक का वजन क्या आ गया 46 kg, वो तो अपना पहले ही आ गया था। ठीक है, तो एग्जाम में तो अपन को ये करना है, वो थोड़ी करना है, इतना टाइम कहाँ पे नहीं मिलेगा अपन को। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्लास। अगली देखिए 6th क्वेश्चन है अपना, एक आयत की 2 भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई बताइए। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन अपन को रेशियो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का, और फिर विकर्ण पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना आयत हो गया। ठीक है, आयत हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 2 भुजाओं का 4x और 3x। अब देखिए 2 भुजाओं का योग कितना होता है, कितना होगा, मतलब 4 × 4 और 3 7 होगा। अरे परिमाप क्या होता है कि 2 × L × L + B। ठीक है, तो कितना हो गया L और B कितना है 3 और x, 7x × 2 = 14x = 42। एक कितना आ गया 14 × 3 = 42, एक 3 आ गया। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो
ये तो 12 हो गए और ये 9 हो गए, ठीक है। और अब 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, तो 15 इसका विकर्ण आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे। 90 रुपये को अपने बेटे व बेटी में 11:10 के अनुपात में बांटता है, तो बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए 11 और 10 और 11 के रेशियो में बांटता है, बेटी कितने में, 11:10 में, मतलब बेटे को एक ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए रेशियो में, इनका टोटल कितना होगा 21, और 21 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 103,9,0, ठीक है। अब ये देखिए इसकी वैल्यू ये दे रखी है ना, तो इसको डिवाइड करना तो कितना आएगा, यह आएगा इसमें 5442, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना क्योंकि सम तो कंप्लीट में था नहीं, सभी में पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो चलो आगे। शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% वृद्धि हो गई, फिर इसे 20% कम कर दिया, तो कुल वृद्धि या कमी कितनी होगी, ठीक है। कुल पूछ रहा है, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था a + - b + - ab अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस वृद्धि हो रही तो प्लस का 10 और फिर क्या आएगा माइनस के 20% कमी, ठीक है। तो 20% प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 × 20/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो गया 22 हो गए। 22 में से 10 गए तो 12% कमी। ऑप्शंस नहीं लिखे भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 12% कमीशन है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और अपने ग्राहकों ने बिल पर 12% की छूट प्रदान करता है, तो उनके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है। देखो उसका क्रय मूल्य कितना था, CP माना कि अपन ने 100 रुपये मान लिया, उस पर 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो MRP कितना होगा, MRP कितना होगा 125। अब जो भी छूट दी जा रही है वो किस पे दी जा रही है, MRP पर, तो 12% की छूट दे दी उसने, तो कितने बच गए 88/100, ठीक है। 4 से 22, 4 से 25, 25 पंजा 125, ठीक है, 22 पंजा 110, ठीक है, 22 पंजा 110 होगा। अब CP कितना था 100 रुपये था, और छूट दे के SP कितना हो गया, ये आ गया SP कितना आ गया 110, तो कितना बढ़ा 10 कितने पर 10%, भाई 100% माना था जिसमें 10 कितने की वृद्धि हो रही है 10% की, तो अपना A इज राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। एक किसान के घर में मुर्गियां व बकरी हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। SSC GD का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में मिलेगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए इसको सबसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है इसको एलिगेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दें मुर्गियां और बकरियां, ठीक है। अब देख उनके सिरों की कुल संख्या कितनी, तो मुर्गियों में भी 42 रहेगी और बकरियों में 42, और पैरों की संख्या मुर्गियों के 2 पैर होते हैं जबकि बकरियों के 4 पैर होते हैं। तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 84 मुर्गियां हैं तो 168 बकरियां हैं। अब दोनों का रेशियो कितना दे रखा है अपन को 138, ठीक है। तो कितना आ गया 8 से 8 0 और 30, ठीक है, और इनका 4 और 3 और 2 5 54, ये क्या आ गया इसका 30 और 54। अब इसको काटिए, 3 से काट दें, 3 से 3 दाए 30 और 18 54, फिर कटेगा 5 और
ये कट गया 9 बार। अब देखिए इनका रेशियो क्या आ गया 5:9, टोटल कितना होगा 14, ठीक है। अब 14 का ही मान कितना दे रखा है अपन को 42, 14 किसके बराबर है 42 के, तो 1 किसके बराबर होगा 3 के, ठीक है। तो अब अपन जब इनके इतना पता चल गया तो अपन पता कर सकते हैं मुर्गियों की संख्या कितनी है। यदि रेशियो में क्या इनका बात 3 है तो मुर्गियों रेशियो में कितनी है 5 है, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 15 क्या आ गई मुर्गियां। और यदि बकरियां पूछे तो 9 × 3 = 27 बकरी, ठीक है। आ गए समझ में। तो क्या आ गया अपना आंसर 15 ए। फल 50 हैं तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए योग 30 हो और उनका गुणनफल 50 हो। अब इसके अंदर क्या करते हैं इनका योग कितना हो रहा है 5 और 2 7 नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए अपन करते हैं क्या करते हैं योग कितना है x मान लिया उसको x + y कितना होना चाहिए 30 और x y कितना होना चाहिए 50, ठीक है। तो 1/x + 1/y, ठीक है, किसके बराबर है 1/x + 1/y, तो क्या होगा इसका एलसीएम क्या होगा x और y, ठीक है। तो क्या हो गया x + y, x + y कितना दे रखा है अपन को 30 और x y कितना दे रखा है 50, कितना आ गया 3/5, 3/5। कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। ए और बी फर्स्ट में कौन कर रहे हैं ए और बी, a + b कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 21 दिन में, ठीक है, a और b, ठीक है। और c की मदद और ले रहे हैं तो a भी तो रहेंगे और c और रहेगा, तो a + b + c, ठीक है। तो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 14 दिन में, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे और इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा 21 दूनी 42, 14 × 3 = 42, तो 42 एलसीएम आ गया 21 दूनी 42 और 14 × 3 = 42, ठीक है। अब क्या करते हैं क्या पूछा है सी अकेला इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा, तो सी a + b की कार्य क्षमता कितनी है 2, ठीक है। बच गए टोटल कितना हो रहा है तीनों मिलके 3 कर रहे हैं तो बच गई जो किसकी रहेगी सी की रहेगी। सी की कितनी क्षमता है एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो 42 काम कितने दिन में करेगा, तो 42 दिन। 20 यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात की है। 20 वर्षों में 4 गुनी, ये गुनी वाले क्वेश्चन है ना, साधारण ब्याज के जब गुनी वाले क्वेश्चन आए ना तो इनका एक फॉर्मूला ध्यान रखना r × t = n - 1 × कितना होगा r अपन से पूछ रहे हैं तो r × t कितना टाइम कितना दिया हो अपन को 20 वर्ष बराबर n कितना है जो गुनी होता है ना वही n होता है। मैं जैसे 4 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है, -1 × 100, ठीक है। तो r बराबर 3 × 100 मतलब 4 में से 1 गया तो 3 और 100 यह इसके बटा में आ जाएगा तो 20 × 20 = 20 × 5 = 100। r % कितनी आ गई 15%, कौन से में है डी राशि, ठीक है। इस टाइप के मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा, उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन और डाल दूंगा, वो और देख लेना। क्योंकि संख्याओं का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु 56 वर्ष थी। सबसे बड़ी व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। तो कितना हो गया 56 है, ठीक है। औसत 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कितनी है 56 है, ठीक है। 56 है तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी 8 वर्ष बाद कितनी होगी तीनों की भाई
8 तीनों में तो कम होगी, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 56 माइनस 8 दिए 24, तो कितना आ गया 32। ठीक है, 32 आ गया ना, तीनों की 8 वर्ष बाद। ठीक है, कितनी होगी 32, जिसमें से बड़े व्यक्ति की कितनी होगी, बड़े व्यक्ति की 36, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई एक ही है 36। देखिए 15 क्वेश्चन है। एक महिला अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाना पड़ता है। तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी। ठीक है, अब इनकी स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड क्या दी हुई है 45 और 54, 45:54। ठीक है, तो इनको शॉर्ट करें 9 पंजू 45, 9 छिकी 54, ये क्या आ गया स्पीड का रेशो आ गया। ठीक है, अब टाइम का रेशो निकालेंगे तो इसके अपोजिट होता है 6:5। ठीक है, 6:5। ठीक है, अब टाइम का रेशो अपन को कितने दिया है 6:5, तो अंतर कितने का है 1 का, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट, तो इसका कितना होगा 12 मल्टीप्लाई करो 12 छिके 72 और इसको 12 पंजू 60। ठीक है, तो इनका दौरान तय की गई दूरी निकालनी है, तो 72 किलोमीटर पर आवर में ना, इसको मीटर में ले 60 इंटू क्या पूछा है 45 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हो गया 6 एकम 6, 12 छिकी 72। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45 और 2 से 6 9 छिकी 54। ठीक है, 54 km, 54 km कौन सा है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, बाकी ये नहीं होगी। अगर समझ में चलते हैं, यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। ठीक है, तो पाई तो अपन को सभी में दे रखा है, तो पाई से कोई छेड़खानी नहीं करनी। पाई इंटू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 इंटू 172। ठीक है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, पाई को ऐसे कैसे रहने देंगे, अब देखिए यूनिट डिजिट से कर लें, 55 25 5 दूनी 10, 0 आएगा। ठीक है, 0 तो सभी में है, तो 172 को 25 से किया तो 25 दूनी 50, 4300 पाई cm की क्यूब। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे कितना आ गया 4300 पाई cm स्क्वायर। अनुपात 1:10 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है। उनके आधार पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनका आयतन निकाल लें दोनों का, तो क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr²h और दूसरे का 1/3 πr²h। ठीक है, इनका रेशियो कितना दे रखा है अपन को 1/10। ठीक है, और हाइट का रेशियो क्या दे रखा है, अब देखिए आगे चलते हैं। 1/3 से 1/3 तो काट दे, तो r² इंटू 2 अपॉन r² इंटू h सेकेंड क्या है 5 बराबर 1/10। ठीक है, तो अब क्या करें इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आ गया r² बराबर 1/4। तो अपन r निकालेंगे दोनों का, तो इधर
स्क्वायर हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर बराबर 1/2, 1:2। गलत, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन है, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत है। ठीक है, बी से 50% तो बी कितना 100, तो ए कितना हो गया 150। ठीक है, कितना अधिक है 50, कितने से 150 से। ठीक है, तो 25 चौक 100 और 25 छिका 150, 3 और 2 मतलब 100/3 कितना आ गया 33.33, डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं अपना 19वां, यदि m का 10% n के 20% के समान है तो m रेशियो n क्या होगा। ठीक है, किसके बराबर है, तो m का 10%, ठीक है, n के 20% के समान है। ठीक है, तो कितना हो गया m/10 किसके n/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4m = 10n। ठीक है, तो काट लो या तो 2 और 5। ठीक है, तो इसके सामने वाला तो इसका होता है तो 5:2। ठीक है, गड़बड़ कहाँ पे हुई, सॉरी n के 1/20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 1/5। तो m/10 बराबर n/5। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो m कितना आ गया 1m बराबर 2n के, तो m कितना आ गया 2 और n कितना आ गया 1, तो 2:1। ठीक है, आ गए समझ में। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, इस मॉक टेस्ट। देखिए, एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है, 5 महीने बाद कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यदि Q को मिलने वाला लाभ 50% अधिक है तो Q का निवेश, तो P/Q। ठीक है, P/Q क्या है 3500 रुपये है। ठीक है, कितने भाई 12 महीने काम करता है। ठीक है, और Q क्या काम करता है, Q ने कोई निश्चित नहीं, उसकी लागत तो अपन को पता करनी है, तो Q की Q इंटू कितने महीने काम किया 5 महीने, सॉरी 5 महीने बाद, तो कितने महीने काम करेगा वो 12 में से 5 गए तो 7। ठीक है, जो किसके बराबर है 50% अधिक है, 50% 1/2 मतलब 3/, ये है। अब इसको काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजू 500 बार कट गया। ठीक है, 2 से 2 छिकी 12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया Q का क्या निकलेगा, Q निकलेगा तो 6 पंजू 30 मतलब 3000, और 3000 3000 इंटू 3 बराबर 9000। ठीक है, इसी के लिए आज अपना मॉक टेस्ट 2 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत बेटर से समझ में आया होगा। यदि आपके कितने इसमें से करेक्ट हुए हैं वो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। इतने बाय बाय, टेक केयर।